ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सब अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बहुत ही ध्यान और एकाग्रता से अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्यों को सुनेंगे और स्वयं में धारण करेंगे। ओम शांति। आज 24 अगस्त 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप ने तुम्हें संगम पर जो स्मृतियां दिलाई हैं उसका सिमरन करो तो सदा हर्षित रहेंगे। आज का प्रश्न है, सदा हल्के रहने की युक्ति क्या है? किस साधन को अपनाओ तो खुशी में रह सकेंगे? उत्तर में बाबा कहते हैं, सदा हल्के रहने के लिए इस जन्म में जो जो पाप हुए हैं वह सब अविनाशी सर्जन के आगे रखो। बाकी जन जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं उसके लिए याद की यात्रा में रहो। याद से ही पाप कटेंगे, फिर खुशी रहेगी। बाप की याद से आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। बाबा ने आज हमें कहा है कि हम किस तरह से सदा हल्के रह सकते हैं। इसकी युक्ति बाबा ने बताई है कि इन साधनों के जरिए हम खुशी में रह सकते हैं और हल्के भी रह सकते हैं सदा। तो उसके लिए हमने जो इस जन्म में जो भी हमारे पाप है वह तो हमें कम से कम याद ही है। तो जो भी हमारी बीमारियां हैं वो सारी, अर्थात हमने जो भी गलत काम किए हैं, पाप कर्म जो भी हमसे मन से, वचन से, कर्म से जो हमें लग रहा है, अब बाबा के बच्चे बनने के बाद हम सब जानते हैं कि हमने क्या सही किया, क्या गलत किया, क्या श्रीमत के विरुद्ध हमने क्या क्या इस जन्म में किया है। अब हम सब बच्चों को यह ज्ञान हो गया है। तो हमारे द्वारा जो भी कुछ गलत हुआ है जाने अनजाने में, वह हर पाप कर्म को अपने बाबा को हमें बता देना है। और साथ ही बाबा को याद करते रहने से क्या होगा, जो हमने इतने जन्मों में, जो 63 जन्म के हमारे सर पे पापों का बोझा है, उसके लिए हमें सदा बाबा की याद में रहना है। जितना जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना हमारे विकर्म विनाश होंगे। याद से ही हमारे पाप कटेंगे और हम बहुत खुश रहेंगे, और खुशी रहेगी तो सदा हल्के रहेंगे। साथ ही हमारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी पूरी तरह। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं, तुमको स्मृति आई है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, हम राज्य करते थे, हम बरोबर विश्व के मालिक थे। यह हमारी याददाश्त अब वापस आ गई है कि वही श्री राम श्री कृष्ण हम ही थे, हम ही देवी देवता थे, हम ही देवी देवता धर्म के थे। और हम नीचे उतरते उतरते हम तमो प्रधान बन गए हैं। हम राज्य करते थे, हम विश्व के, पूरे विश्व के हम मालिक थे उस समय, और कोई दूसरा धर्म नहीं था। हमने ही सतयुग से लेकर जन्म लेते 84 का चक्र पूरा किया। सारे झाड़ की स्मृति आ गई है अब हमें। हम देवता थे, फिर रावण राज्य में आ गए तो देवी देवता कहलाने के लायक ही नहीं रहे, इसलिए धर्म ही दूसरा समझ लिया। हम अपने धर्म को ही भूल गए। हम क्या थे, हमने अपने अस्तित्व को ही भुला दिया, अपने धर्म को ही भुला दिया। आगे बाबा कहते हैं, और किसका भी धर्म बदलता नहीं है। जैसे क्राइस्ट का क्रिश्चियन धर्म, बुद्ध का बौद्ध धर्म ही चला आता है, सबकी बुद्धि में है। बुद्ध ने फलाने टाइम धर्म स्थापन किया। हिंदुओं को अपने धर्म का पता ही नहीं, हमारा धर्म कब से शुरू हुआ, किसने बनाया। बाबा कह रहे हैं बाकी सब धर्म वालों को पता है कि क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म बनाया, बुद्ध ने बौद्ध धर्म बनाया। सिर्फ हम हिंदू धर्म वालों को ही पता नहीं है कि यह धर्म कब से शुरू हुआ, किसने बनाया। लाखों वर्ष कह देते हैं। सारे सृष्टि की नॉलेज अब तुम बच्चों को ही है। इसको कहते हैं ज्ञान विज्ञान। उन्होंने विज्ञान भवन नाम भर रखा है, परंतु बाप उसका अर्थ समझाते हैं। ज्ञान और योग, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान। अभी तुम समझते हो कि हम भी नहीं जानते थे।
बाबा कहते हैं, बाबा जो हमें समझा रहे हैं, यह ज्ञान और योग रचता कौन है, रचना कौन है, इसके आदि मध्य अंत का ज्ञान बाबा हमें दे रहे हैं। और हम ही समझते थे, पहले हम भी नहीं जानते थे, हम भी नास्तिक थे। अब इस ज्ञान के जरिए हम आस्तिक बने हैं। सतयुग में तो यह ज्ञान हो नहीं सकता। अभी तुमको टीचर ने पढ़ाया है, पढ़कर तुमको राज्य भाग्य मिलता है, क्योंकि तुमको रहने के लिए नई सृष्टि चाहिए। इस पुरानी सृष्टि में तो पवित्र देवी देवताएं पैर रख न सके। बाप आकर तुम्हारे लिए पुरानी दुनिया का विनाश कर नई दुनिया का स्थापन करते हैं। हमारे लिए विनाश जरूर होना है। कल्प कल्पांतर हम यह पाठ बजाते हैं। बाबा पूछते हैं, आगे कब मिले हो? तो कहते हैं, बाबा हर कल्प में मिलते हैं आपसे राज्य भाग लेने के लिए। बाबा हम आपसे हर कल्प कल्प मिलते हैं। कल्प पहले भी बेहद सुख का राज्य भाग मिला था। यह सब बातें जो स्मृति में आई है, अब उसका सिमरन होना चाहिए। बाबा ने जो हमें यह ज्ञान दिया है, जो बातें हमें स्मृति में आ गई, हमारी याददाश्त फिर से वापस आ गई, जो हमने अपने देवी देवता स्वरूप की विस्मृति हो गई थी, अब उसका सिमरन सदा हमारी बुद्धि में चलना चाहिए। इसके लिए ही बाबा ने कहा है कि सदा स्वदर्शन चक्र चलाते रहो। तुम कौन थे, कौन हो और क्या बनने वाले हो। बाबा कहते हैं, अब उनका सिमरन होना चाहिए, जिसको बाबा स्वदर्शन चक्र कहते हैं। हम पहले सतो प्रधान थे। यह भी तुम्हें स्मृति आई कि हरेक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। हम आत्मा छोटी अविनाशी है, उनमें पार्ट भी अविनाशी है, जो चलता ही रहेगा। यह बनी बनाई बन रही है, इसमें नई बात कोई ऐड व कट नहीं हो सकती। बाबा कहते हैं, जो भी चल रहा है वह अविनाशी है। पहले भी हुआ था, अभी भी हो रहा है, आगे भी होगा। इसमें कोई चीज ना कट होती है ना ऐड होती है। तो बाबा कहते हैं, कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकते। कोई मुक्ति मांगते हैं, मुक्ति अलग है, मोक्ष अलग है। यह भी स्मृति में रखना है। स्मृति में होगा तो औरों को भी स्मृति दिलाएंगे। तुम्हारा धंधा ही यह है। बाप ने जो स्मृति में लाया है, वह फिर औरों को भी स्मृति दिलाओ, तब ऊंच पद पा सकेंगे। बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है, वह आगे भी ट्रांसफर करना है, तभी हमारा पद ऊंच होगा। सेवा के पाठ में हम जुड़ते जाएंगे। ऊंच पद पाने के लिए बहुत मेहनत करनी है। मुख्य मेहनत है योग की। यह है याद की यात्रा, जो बाबा के सिवाय और कोई सिखला नहीं सकते। अभी तुम मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ते हो। तुम जानते हो कि हम फिर से नई दुनिया में जाएंगे। उसका नाम ही है अमर लोक, और यह है मृत्यु लोक। यहाँ तो अचानक बैठे बैठे मौत आ जाता है, वहाँ मृत्यु का नाम निशान नहीं, क्योंकि आत्मा को तो वास्तव में काल खाता नहीं। कोई मिठाई की चीज थोड़े ही है। ड्रामा अनुसार जब समय होता है तो आत्मा चली जाती है। जिस समय जिसको जाना होता है वह चला जाता है। काल कोई पकड़ता नहीं है। सतयुग में किसी की भी अकाले मृत्यु नहीं होती है। सब समय से अपने पूरी जीवन जी के तब कोई भी शरीर का त्याग करते। वहाँ 150 वर्ष की आयु होती है। यहाँ ही अकाले मृत्यु होती है। बाबा कहते हैं, काल कोई पकड़ता नहीं है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। काल कुछ भी नहीं है। यह तो कथाएं बैठ बनाई है। वह है अमर लोक। कोई जो कहते हैं कि वह काल का ग्रास बन गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि काल किसी को ग्रास बना लेता है, बल्कि आत्मा अविनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ती है और दूसरा लेती है, वही सतो प्रधान से तमो प्रधान बनती है। तो बाबा कहते हैं, यह तो कथाएं बैठ बनाई है। वह है अमर लोक, वहाँ है निरोगी काया।
सतयुग में भारतवासियों की आयु भी बड़ी थी। योगी थे, योगी और भोगी का फर्क भी अब मालूम पड़ता है। तुम्हारी आयु वृद्धि को पा रही है। जितना तुम योग में रहेंगे उतना पाप भस्म होंगे और पद भी ऊंचा मिलेगा, आयु भी बड़ी होगी। यथा राजा रानी आयु पूरी कर शरीर छोड़ते हैं, प्रजा का भी ऐसा होता है, परंतु पद का फर्क है। यह बाप तुमको कहते हैं। जो प्रजा वाले भी होते हैं वो भी पूरी आयु करके जाते हैं, शरीर छोड़ते हैं, और राजा रानी भी आयु पूरी करके ही सभी 150 वर्ष तक जीते हैं। सिर्फ पद का फर्क होता है। अब बाप तुमको कहते हैं, स्वदर्शन चक्र धारी बच्चों, यह अलंकार तुम्हारे हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान तुम रहते हो। यह स्वदर्शन चक्र रूपी अलंकार हम बच्चों का है। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भी रहो, लेकिन कमल फूल समान पवित्र, कमल जैसे कीचड़ में रहते भी वह ऊपर रहता है, उपराम रहता है, उसी तरह हमें गृहस्थ व्यवहार में भी रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है, उपराम रहना है। किसी में अपनी बुद्धि को फंसानी नहीं है। बाबा ने इस घर रूपी सेंटर का मुझे निमित्त बनाया है, यह सदा स्मृति में रखना है और उसी अनुसार काम करना है। बाबा के इस बच्चे की मैं सेवा कर रही हूँ, इस ढंग से हमें उपराम रहना है। बाबा कहते हैं सिवाय तुम्हारे और कोई रह ना सके। इस तरह से कमल फूल समान पवित्र कोई साधु सन्यासी नहीं रहते, इसलिए घर बार छोड़कर ही भाग जाते हैं। बाबा कहते हैं यह भी स्मृति आई है कि इस जन्म में हमने कितने पाप किए हैं, इसलिए बाबा कहते हैं वह सब अविनाशी सर्जन के आगे रखो तो हल्के हो जाएंगे। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं उसके लिए योग में रहना है। योग से ही पाप कटेंगे और खुशी होगी। बाप की याद से ही सतो प्रधान बन जाएंगे। मालूम है कि हम याद में यह बनेंगे तो कौन याद नहीं करेगा, परंतु यह युद्ध का मैदान है, मेहनत करनी पड़ती है इतना ऊंच पाने के लिए। अर्थात माया से हमारी युद्ध चल रही है, इसलिए हमें सदा यह स्मृति रखनी है कि हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी। इसलिए सदा बाबा की याद में रहना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, इससे बहुत ताकत आती है। बाबा कहते हैं माया का गला कटता है इससे। आगे बाबा कहते हैं मेहनत करनी पड़ती है इतना ऊंचा पद पाने के लिए। यह भी बच्चों को स्मृति आई है कि बेहद के बाप से हम ऊंचते ऊंच वर्षा लेते हैं, कल्प कल्प लेते हैं। तुम्हारे पास बहुत आएंगे, आकर मंत्र लेंगे मन मनाभव का। मन मनाभव का अर्थ है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। हमारे पास बहुत आएंगे जिन्हें हम यह बाबा का मंत्र देंगे। यह है महान मंत्र, महान आत्मा बनने के लिए। यह कोई महात्मा है नहीं। महात्मा तो वास्तव में श्री कृष्ण को कहा जाता है, क्योंकि वह पवित्र है। देवताएं सदैव पवित्र रहते हैं। देवताओं का है प्रवृत्ति मार्ग और सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। स्त्रियां तो धक्के खा न सके। यह सब अभी कलयुग में खराबियां हो गई हैं। स्त्रियों को भी सन्यासी बनाकर ले जाते हैं, फिर भी उन्हों की पवित्रता पर भारत थमा रहता है। जैसे पुराने मकान को पोछी आदि लगाई जाती है तो जैसे नया बन जाता है, यह सन्यासी भी पोछी दे कुछ बचाव करते हैं तो परंतु बाप कहते हैं वह धर्म ही अलग है, पवित्र बनते हैं। बाबा कहते हैं यही सन्यासियों की ही पवित्रता ने कम से कम इतना किया है कि भारत को थाम रखा है, नहीं तो भारत और नर्क बन गया रहता। बाबा कहते पहले तो ऐसा होता नहीं था कि स्त्रियां बाहर सन्यास धर्म में जाती थी, लेकिन अब कलयुग में ये सब बातें हो गई हैं कि स्त्रियां भी सन्यासी बन रही है।
लेकिन बाबा कहते हैं कि उन्हों की पवित्रता ने ही भारत को थामा है। भारत खंड में ही इतने देवी देवताओं के मंदिर, भक्ति आदि हैं। यह भी खेल है जिसका वृतांत तुम बताते हो। भक्ति मार्ग के लिए यह सब भी चाहिए ना। एक शिव के ही कितने नाम रख दिए हैं। नाम पर मंदिर बनता गया है। ढेर के ढेर मंदिर हैं। कितना खर्चा होता है, मिलता फिर भी आधा कल्प का सुख है। बाबा कहते हैं ढेर के ढेर मंदिर बनते गए हैं, उस पर कितना खर्च करते हैं, मिलता फिर भी आधा कल्प का सुख है। बस पैसे बहुत लगाते हैं, मूर्तियां टूट फूट जाती है। वहाँ तो मंदिर आदि की दरकार ही नहीं। यह भी अभी स्मृति आई है कि आधा कल्प भक्ति चलती है, आधा कल्प फिर भक्ति का नाम नहीं। बाप कितनी स्मृति दिलाते हैं यह वैरायटी झाड़ की। बाबा हमें इस वैरायटी झाड़ की कितनी स्मृति दिलाते हैं कि हम कौन थे, कौन हैं, कैसे हम वहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं। सिर्फ कलियुग की आयु ही 40,000 वर्ष हो, फिर तो क्रिश्चियन आदि की आयु भी बहुत बढ़ जाए। बाप समझाते हैं क्रिश्चियन धर्म की इतनी ही लिमिट है। यह जानते हैं क्राइस्ट को इतना समय हुआ है, फलाने को इतना समय हुआ है धर्म स्थापन किए, लेकिन फिर जाएंगे कब यह पता नहीं है। कल्प की आयु ही लंबी कर दी है। अभी तुम जानते हो यह तो विनाश की तैयारियां हो रही है। उन्हों की है साइंस और तुम्हारी है साइलेंस। तुम जितना साइलेंस में जाओगे उतना वह विनाश के लिए अच्छी अच्छी चीजें तैयार करते रहेंगे। दिन प्रतिदिन महीन चीजें बनाते रहते हैं। तुमको अंदर में खुशी होती है। बाबा तो हमारे लिए नई दुनिया बनाने आए हैं, तो अब हम पुरानी दुनिया में थोड़े ही रहेंगे। कमाल है बाबा की। बाबा आपके स्वर्ग स्थापन करने की तो कमाल है। अभी तुमको सारी स्मृति आई है, वह तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते ही नहीं है। तुम जानते हो तुम कितनी रोशनी में हो। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। फर्क है ना। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। भक्ति वाले ज्ञान को नहीं जानते हैं। अभी तुम भक्ति को भी जानते हो तो ज्ञान को भी जानते हैं। हमने भक्ति को भी एक्सपीरियंस किया है और ज्ञान को भी हम समझ रहे हैं, और हम जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। सबका हमें अब ज्ञान हो गया है। हमें सारी स्मृति आ गई है, सारी नॉलेज बाबा ने हमें दी है। बाबा कहते हैं सारी स्मृति आई है। भक्ति कब शुरू होती है, फिर कब पूरी होती है। बाप कब ज्ञान देते हैं, पूरा कब होगा, सब स्मृति है। नंबरवार तो है ही। किसको बहुत स्मृति है, किसको कम। जिन्हों को बहुत स्मृति है वह ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहते जिन्हों की स्मृति ज्यादा है वह ऊंच पद पाएंगे, क्योंकि उन्होंने चिंतन मनन ज्यादा किया है, उन्होंने ज्ञान को अच्छे से धारण किया है, पुरुषार्थ अच्छा किया है। स्मृति रहे तब औरों को भी समझाए। वंडरफुल स्मृति है ना। आगे तुम्हारी बुद्धि में क्या था, भक्ति, जप, तप, तीर्थ करना, माथा टेकना, सारी टिप्पणी घिस गई। बाबा कहते इतनी हमने भक्ति की कि सारा टिप्पणी घिस गया। भक्ति की स्मृति और ज्ञान में कितना फर्क है। तुम अभी भक्ति को जानते हो क्योंकि शुरू से भक्ति की है। जानते हो हमने पहले शिव की भक्ति की, फिर सभी देवताओं की और कोई को भी यह स्मृति नहीं है। तुमको रचना के आदि मध्य अंत भक्ति आदि सब की स्मृति है। आधा कल भक्ति करते करते गिरते ही आए हो। अभी तो दुख के पहाड़ गिरने हैं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। यह गिरने से पहले हम याद की यात्रा से विकर्म विनाश करे। सबको तुम यही समझाते हो। तुम्हारे पास तो
हजारों आते हैं, तुम मेहनत करते हो। भाई बहनों को रास्ता बताने की ज्ञान और भक्ति की स्मृति आई है। गोया सारे ड्रामा को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान गए हो। जो जितना अच्छी रीति जानते हैं वह समझा सकते हैं। समझाना तो बच्चों को ही है, गायन भी है सन्स फादर। बाप बच्चों को समझाएंगे और बच्चे फिर और भाइयों को समझाएंगे। आत्माओं को समझाते हो ना। भक्ति से यह ज्ञान बिल्कुल न्यारा है, गायन भी है। एक भगवान आकर सब भक्तों को फल देते हैं। एक बाप के सब बच्चे हैं। बाप कहते हैं मैं सब बच्चों को शांति धाम सुख धाम में ले जाता हूँ। कल्प कल्प का यह ज्ञान भी तुम बच्चों को अभी है, वहाँ नहीं होगा। जो ज्ञान बाबा दे रहे हैं वह अभी ही है। यह ज्ञान न हमें सुख धाम में होगा न शांति धाम में होगा। तुम पतित बनते हो तो पावन बनाने के लिए बाप तुम पर कितनी मेहनत करते हैं। इसलिए गायन है कुर्बान जाऊं बाड़ी जाऊं। किस पर? बाप पर। फिर बाप मिसाल बताते हैं यह कुर्बान कैसे गया। फॉलो इस सैंपल को करो, यही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ब्रह्मा बाबा के बारे में कहते हैं कि यह कैसे कुर्बान गए, इन्हें फॉलो करो, यही सैंपल बनते हैं और इनको देख के हम सब फॉलो फादर कर पुरुषार्थ करते हैं। तो बाबा कहते हैं यही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अगर इतना ऊंच पद पाना है तो ऐसा कुर्बान जाना है। साहूकार कभी कुर्बान हो न सके, यहाँ तो स्वाहा करना पड़े। साहूकार को स्मृति जरूर आएगी। गायन भी है ना, अंतकाल जो स्त्री सिमरे। इतने सब पैसे क्या करेंगे, कोई लेगा ही नहीं, क्योंकि सब खत्म हो जाने हैं। मैं भी लेकर क्या करूँगा, शरीर सहित सब कुछ खल्लास होना है। आप मुए मर गई दुनिया। यह धन आदि कुछ भी नहीं रहेगा। बाकी गरुड़ पुराण आदि में तो रोचक बातें डाल दी है डराने के लिए। बाप कहते हैं यह शास्त्र आदि है भक्ति मार्ग की। आधा कल भक्ति मार्ग चलता है, जबकि रावण राज्य होता है। कोई से पूछो रावण कब से जलाते हैं तो कहेंगे परंपरा से। अरे परंपरा से तो रावण होता ही नहीं, मालूम ही नहीं है तो कह देते हैं परंपरा से। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है, रावण राज्य कब से शुरू होता है। रचता और रचना के राज को तुम समझते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे माँ में कम याद करो तो पाप कटे। एक दो को यही सावधानी देते रहो। घूमने फिरने आपस में जाओ तो भी यही बातें करो। सारा झुंड तुम्हारा इस याद की अवस्था में चक्र लगाए तो तुम्हारे शांति का बहुत प्रभाव पड़ेगा। पादरी लोग भी बहुत साइलेंस में जाते हैं। बाबा कहते हैं इस तरह साइलेंस में अगर बाबा को याद करते रहेंगे तो उसकी बहुत अच्छी वाइब्रेशन फैलेगी। तो बाबा कहते हैं पादरी लोग भी बहुत साइलेंस में जाते हैं क्राइस्ट की याद में, कोई तरफ देखते नहीं। तुम तो यहाँ बहुत याद में रह सकते हो, कोई गोरख धंधा नहीं है, बहुत अच्छा वायुमंडल है। बाहर में तो बहुत छी वायुमंडल रहता है, इसलिए सन्यासियों के आश्रम भी बहुत दूर दूर होते हैं। तुम्हारा तो है ही बेहद का सन्यास। पुरानी दुनिया अब गई की गई। यह कब्रिस्तान है, फिर परिस्तान होना है। वहाँ हीरे जवाहरातों के महल बनेंगे। यह लक्ष्मी नारायण परिस्तान के मालिक थे ना, अब नहीं है। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ। यह चक्र सारा रिपीट होता ही रहता है। इस समय तुमको सब स्मृति आई है, जबकि बाप ने स्मृति दिलाई है। आगे कुछ भी बुद्धि में नहीं था। इस स्मृति के नशे में जब रहेंगे तो किसको उस खुशी से समझा भी सकेंगे। स्मृति में रहते तुमको घर बार संभालना है। अच्छा,
सदा स्मृति के नशे में रहने वाले मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, ड्रामा के आदि मध्य अंत को अच्छी तरह समझ स्मृति में रख दूसरों को स्मृति दिलानी है। ज्ञान अंजन देकर अज्ञान अंधेर को दूर करना है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाप समान कुर्बान जाने में पूरा फॉलो करना है। शरीर सहित सब खल्लास हो जाना है, इसलिए इससे पहले ही जीते जी मरना है ताकि अंत समय कुछ भी याद ना आए। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, विशेषता के संस्कारों को नेचुरल नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मर्जीवा भव। विशेषता का संस्कार ही हमारा नेचुरल नेचर है और साधारणता को हम समाप्त करने वाले बाबा के मर्जीवा बच्चे हैं। बाबा कहते हैं, जो नेचर होती है वह स्वतः अपना काम करती है, सोचना बनाना या करना नहीं पड़ता, लेकिन स्वतः हो जाता है। ऐसे मर्जीवा जन्मधारी बच्चों की, ब्राह्मण बच्चों की नेचर ही है विशेष आत्मा की विशेषता, विशेष आत्मा के विशेषता की। यह विशेषता के संस्कार हमारा नेचुरल नेचर बन जाए और हर एक के दिल से निकले कि यह मेरी नेचर है। साधारणता पास्ट की नेचर है, अभी की नहीं, क्योंकि यह हमारा नया जन्म है। तो नए जन्म की नेचर विशेषता है, ना कि साधारणता। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है, रॉयल वह है जो सदा ज्ञान रत्नों से खेलते हैं, पत्थरों से नहीं। आज 24 तारीख का व्यक्ति सारे हैं। हर पल उमंग उत्साह बना रहे तो यही उड़ती कला का आधार है। यह उमंग कई प्रकार के आने वाले विघ्नों को समाप्त कर संपन्न बनने में बहुत सहयोग देता है। यह उमंग का शुद्ध और दृढ़ संकल्प विजयी बनाने में विशेष शक्तिशाली शस्त्र बन जाता है। इसलिए सदा दिल में उमंग उत्साह को व इस उड़ती कला के साधन को कायम रखना। उमंग रहे कि मुझे बाप समान सर्व शक्तियों, सर्व गुणों, सर्व ज्ञान के खजानों से संपन्न होना ही है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया।